नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की और गुजरात लॉबी की उस रणनीति की जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि गुजरात लॉबी ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने चंगुल में फंसा दिया। आप सभी लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ गुजरात लॉबी खासकर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की अच्छी सूची में नहीं है, या आप यूँ कह लीजिए उनके मन से वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। लेकिन उस समय की परिस्थिति ऐसी बनी कि 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तब से लेकर अभी तक उनके बारे में कब योगी जी हटाए जाएंगे, क्या होगा, इसको लेकर सवाल खड़े होते रहते। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगी आदित्यनाथ के प्रति समर्थन होना ही उनका कवच आज तक बना रहा है। वो गुजरात लॉबी के नापसंद होते हुए भी अभी तक अपने कुर्सी पर बने हुए हैं। बीच बीच में कई बार विधायकों के जरिए उनको अस्थिर करने का प्रयास किया गया, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम हो, उसने गुजरात लॉबी को संभल कर वार करने का और अपनी तलवारें म्यान में रखने का संदेश दिया। बावजूद बीच बीच में सहयोगी दलों के माध्यम से, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके माध्यम से योगी आदित्यनाथ को बार बार झटका लगाया जाता रहा। लेकिन दो ऐसे उदाहरण देकर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इन दोनों जो हम समाचार आपको बताएंगे, इसके कारण योगी आदित्यनाथ पूरी तौर पर गुजरात लॉबी के भरोसे होते हुए दिख रहे। मामला महाकुंभ में भगदड़ से जुड़ा हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि महाकुंभ में भगदड़ के कारण सरकारी आंकड़ों के अनुसार 37 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन जो बीबीसी का नई रिपोर्ट एक आई है उसमें मृतकों की संख्या को 82 तक बताया गया। और जो संवाददाता अभिनव गोयल हैं, उन्होंने करीब 26 ऐसे लोगों की पहचान की है जिन्हें कि सिर्फ 5-5 लाख रुपए देकर उन्हें मौके से हटा दिया गया, और 19 ऐसे लोगों की पहचान की है कि जो अभी तक घर से मिसिंग है और उनकी जानकारी उनके परिजनों को नहीं है, जबकि वो महाकुंभ में ही नहाने के लिए गए थे। 37 लोगों में से 36 लोगों को 25-25 लाख का मुआवजा मिल चुका है, और एक मृतक जिसकी की पहचान नहीं हो पाई है, उनको मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया। तो अब उस समय यह माना गया था कि 37 मृतकों की संख्या के बाद
अब संभवतः महाकुंभ का भगदड़ सिमट गया है और उस समय भी जिस तरह को योगी आदित्यनाथ को बचाना चाहिए था, उस समय भी योगी आदित्यनाथ को गुजरात लॉबी या कहा जाए एक तरह से उन्हें अकेला छोड़ दिया गया था। योगी आदित्यनाथ ने किस प्रकार से सदन में गिद्ध और सुअर जैसी व्याख्या की थी, लेकिन अब बीबीसी की नई रिपोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की मुश्किलों को बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि जो 26 मृतक हैं जिन्हें सिर्फ 5-5 लाख रुपए नकद देकर मौके से टरका दिया गया, वो ये बताने को काफ़ी हैं और ये पैसे उन्हें पुलिस के जरिए दिए गए, जबकि आप सभी लोग जानते हैं पुलिस के पास ऐसा कोई फंड नहीं होता। जो भी अचानक किसी दुर्घटना में मुआवजा देने की बात आती है तो वो मुख्यमंत्री राहत कोष से ही बांटे जाते हैं और चेक के रूप में होते हैं। लेकिन इस बात पर भी चूंकि अब सवाल उठेगा कि जिन 26 लोगों को, जिसमें कि 18 उत्तर प्रदेश के थे, 5 लोग बिहार के, 2 लोग पश्चिम बंगाल के और 1 झारखंड का व्यक्ति था, जिन लोगों को 5-5 लाख रुपए देकर घर भेज दिया गया और ये कहा गया कि अगर कोई आपसे पूछे तो ये बताना कि हमारे जो परिजनों की मौत है बीमारी या अन्य कारणों की वजह से हुई। 19 लोगों के आवास पर जब बीबीसी संवाददाता पहुंचा, जो अभी तक मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, तो इस तरह से 82 लोगों की मौत की खबर बीबीसी दे रहा है उस समय भी, और ये भी बता रहा है, दावा कर रहा है कि भगदड़ एक जगह नहीं 4 जगह हुई थी। उस समय भी एक यूट्यूब चैनल 4 PM ने भी 57 मृतकों की लाशों को गिनने का दावा किया, जिसको लेकर उन पर सवालिया निशान लगे। लेकिन अब जब बीबीसी इस बारे में जानकारी दे रहा है तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की फिर से सत्ता सवालों के घेरे। और एक और जो प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की जो महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत गरीब वर्ग के लोगों को उनके इलाज के लिए प्रति वर्ष 5 लाख का बीमा कवर मिलता है, यानी कि उनका परिवार 5 लाख रुपया सालाना किसी भी रोग का इलाज करा सकता है। लखनऊ में एक जानकारी निकल कर आई जिसमें कि 39 अस्पतालों ने 3600 कुछ मरीजों का फर्जी ढंग से इलाज किया और उसकी रकम भी निकाली। जब ये मामला आगे बढ़ा तो निश्चित तौर पर हजरतगंज कोतवाली में इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अभी भी ना तो उन अस्पतालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और न ही उन किस तरह से पैसे निकले दोषी अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई हुई। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जो लगातार ये दावा करती रही कि वो जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार को लेकर है,
प्रधानमंत्री तक न खाऊंगा खाने दूंगा जैसी बात करते रहे, तो क्या डबल इंजन की सरकार में किस प्रकार और किस मत से महाकुंभ में मारे गए लोगों को नगद राशि बांटेगी और किस प्रकार मुख्यमंत्री या सरकार के नाक के नीचे से सिर्फ लखनऊ में ही इतना बड़ा घोटाला, करीब 10 करोड़ का ये घोटाला बताया जाता है, आसानी से घट गया। अगर पूरे प्रदेश में इस योजना के विषय में जांच कराई जाएगी तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ने ही वाली। तो क्या ये कोई प्रयोग है या इन घटनाओं का निकलना कोई संयोग है, या योगी आदित्यनाथ भी गृह मंत्री के बनाए गए डोजियर में फंस गए हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। इस बीच एक अपडेट भी आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने देश के गृह मंत्री से दिल्ली के उनके कार्यालय में उनसे भेंट की, जैसे उन्होंने शिष्टाचार भेंट बताई है। 15 तारीख को गृह मंत्री का जो 60,000 नए नवनियुक्त सिपाही हैं उनका नियुक्त पद का वितरण होना है। अब ये तय हो जाएगा एक आध दिन में क्या गृह मंत्री वास्तव में उत्तर प्रदेश में आकर उन नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्त पद बांटेंगे या नहीं बांटेंगे। खैर ये अलग मुद्दा होगा, लेकिन गृह मंत्री ने अपने डोजियर में किस तरह से मुख्यमंत्री को विवश कर दिया है, ये देखने वाली बात आगे चलकर होगी। जय हिंद, जय भारत।